बेवजह का बिल्डअप नहीं करते कि क्या इंसान अपना भविष्य जान सकता है, कैसा हो अगर हम पे ये ताकत। कुछ नहीं भाई, कर सकते हो यार तुम फ्यूचर प्रेडिक्ट, कोई बड़ी बात नहीं है। और तुम्हारे ज्यादातर क्या सारे एक्शन इसी प्रेडिक्शन पे बेस्ड होते हैं। जैसे अगर तुम अभी अपने घर में बैठे हुए हो और तुम्हारे ऊपर पंखा चल रहा है, क्या हो अगर वो पंखा तुम्हारे ऊपर गिर जाए। ये तुम्हारी प्रेडिक्शन ही है कि अब तक तो पंखा गिरा नहीं, तो आगे भी शायद से ना गिरे। अब जैसे तुम्हें लग रहा है कि इस वीडियो में फ्यूचर देखने से रिलेटेड बातें होंगी, तो ये भी तो तुम्हारी प्रेडिक्शन है बेस्ड ऑन डाटा जो तुम्हें अवेलेबल था थंबनेल और वीडियो के टाइटल में, और पास्ट एक्सपीरियंसेस। अगर तुम मेरे सब्सक्राइबर हो और तुम्हें पता है कि मैं कैसी बातें करता हूँ, तो क्या मिस्टिकल बात है इसमें। अगर फ्यूचर प्रेडिक्शन जैसी चीज पूरी तरह से हटा दी जाए ना ह्यूमन लाइफ में से, तो कोई काम बचेगा नहीं करने को। अब सवाल ये है कि वो क्या चीज़ है जो कि हमें अलाउ करती है इतनी सटीक प्रेडिक्शंस करना। तो ले दे के दो चीज़ें हैं जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। पहली है पास्ट पैटर्न रिकग्निशन और डाटा रिलेटेड टू वेरिएबल्स। पास्ट पैटर्न रिकग्निशन के भाई 18 साल हो गए, अब तक तो पंखा गिरा नहीं, आगे भी शायद ना गिरे। और इसका हमारी प्रेडिक्शन पर इफेक्ट समझने के लिए एक सिचुएशन इमेजिन करो। तुम रोज ट्यूशन जाते हो 5 बजे, तुम्हें पता है भाई 5 बजे सर बैठे वो हमें पढ़ाएंगे। 4 दिन से लगातार सर छुट्टी कर रहे हैं। 5वें दिन जाने से पहले तुम जरूर सोचोगे कि क्या पता आज के दिन भी छुट्टी हो जाए। देखा कैसे पास्ट पैटर्न में चेंज आने से प्रेडिक्शन भी चेंज हो गई। ठीक है, तो एक वजह तो ये होगी। दूसरा जो होते हैं वेरिएबल्स, हर वो टेंजिबल चीज जिसपे कि तुम्हारी फोरकास्टिंग डिपेंड कर रही है उसे कहते हैं वेरिएबल्स। उनमें से कुछ वेरिएबल्स होते हैं प्रेडिक्टेबल और कुछ जिन्हें कि तुम किसी भी हाल में प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते। उन्हें मेजर करने का कोई तरीका ही नहीं है। तुम लेट हो रहे हो अपनी एक जरूरी ऑफिस मीटिंग के लिए, तुमने गूगल मैप से सारे वेरिएबल से रिलेटेड डाटा कलेक्ट करा कि कौन सा रोड खाली है, कितनी देर में पहुंच जाएंगे। और जब तुम रोड पे चल रहे थे, सामने किसी रेडी वाले की रेडी अड़ गई, जिस वजह से तुम्हें उस मीटिंग में पहुंचने के लिए तुम्हारी प्रेडिक्शन से ज़्यादा टाइम लग गया। अब यहाँ पर ये रेडी एग्जाम्पल है उस अनकंसीडर्ड वेरिएबल का जिनकी मैं बात कर रहा था। अब अगर फ्यूचर प्रेडिक्ट करना इतनी आम बात है, तो क्या इसका मतलब है कि एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री वाले जो लोग हैं वो काफ़ी जायज़ है और काफ़ी लॉजिकल बात कर रहे हैं। उस पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग प्रोफेशनली भविष्यवाणी करते हैं वो यूजुअली करते हैं लॉन्ग टर्म की, कि ये बच्चा अभी पैदा हुआ है और ये बड़े होकर क्या बनेगा और ये कितना अमीर होगा, जो कि काफ़ी अलग है पंखा गिरेगा या नहीं जैसी शॉर्ट टर्म प्रेडिक्शन से। ऐसी प्रेडिक्शंस करते टाइम एक दिक्कत ये है कि जब हम लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन की बात करते हैं तो फिर वेरिएबल्स एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर जाते हैं। साइकोलॉजी एज ए डिसिप्लिन उसने कोशिश करी थी ह्यूमन बिहेवियर को समझने की, और आज की डेट में उस फील्ड में सबसे बड़ा रेप्लिकेशन क्राइसिस है। और फिजिक्स केमिस्ट्री जैसी चीज़ों में काफ़ी कम है, क्योंकि वहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स है। रेप्लिकेशन क्राइसिस मतलब कि जैसा हमने सोचा था कि होगा वो हो ही नहीं रहा। अलग सेट ऑफ लोगों पे जब एक एक्सपेरिमेंट करा जाता है तो एक तरीके का रिजल्ट आता है, दूसरे सेट ऑफ लोगों पे बिल्कुल ही अलग रिजल्ट आ रहा है। क्योंकि मेजरेबल वेरिएबल्स भी इतने ज़्यादा हो जाते हैं, बायोलॉजी आ जाती है पूरी की पूरी। तुमने क्या खाया था इस चीज़ का इफेक्ट पड़ रहा है तुम्हारे डिसीजंस पर। इतनी कैलकुलेशन कोई कैसे बिठा लेगा। अब जैसे कि मैंने कहा कि वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा है, और हमेशा काफ़ी सारे ऐसे वेरिएबल्स रह जाएंगे जिन्हें कि हमने कंसीडर भी नहीं करा होगा। कोई भी प्लान बनाते हुए जो वेरिएबल्स रह जाते हैं ना, वो कलेक्टिवली बनाते हैं लक। किस्मत अनकंसीडर्ड वेरिएबल्स का ही आउटकम है। अगर वो अनकंसीडर्ड वेरिएबल्स हमारे हक में काम करे तो फिर उसे कहते हैं कि काफ़ी अच्छा लक है इसका। अभी जैसे हमने लक को समझा, इसी तरीके से ऑप्टिमिज्म और पैसिमिज्म को भी इस चीज़ से डिफाइन करा जा सकता है। कोई भी प्लान बनाते टाइम अगर इंसान सोच रहा है कि जितने भी अनकंसीडर्ड वेरिएबल्स है वो उसके हक में काम करेंगे, तो वो हुआ ऑप्टिमिस्टिक इंसान। अगर कोई इंसान सोच रहा है कि वो सब प्लान के खिलाफ काम करेंगे तो उसे कहेंगे पैसिमिस्टिक इंसान। और अब एक इंटरेस्टिंग बात आने वाली है, जो इंसान इन सारे अनकंसीडर्ड वेरिएबल्स को रिलेट कर दे प्लैनेट्स की मूवमेंट के साथ और प्लैनेट्स की पोजीशन के साथ, उसे कहते हैं एस्ट्रोलॉजर। और जो इन सारे वेरिएबल्स को रिलेट कर दे हाथों की रेखाओं के साथ, उसे कहते हैं, सही जवाब, पामिस्ट। काफी इंटेलिजेंट यार, सही गेस करा तुमने। नहीं, कुछ नहीं, क्वेश्चन ही आसान था ये। काफी पुराने टाइम से इंसानों की आदत रही है कि जो चीज उसके हाथ में नहीं है उसका कंट्रोल किसी ऐसी चीज पर डाल देते हैं जिसे वो कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि जो नेपोटिज्म की प्रॉब्लम है पूरी दुनिया में, कि बिजनेसमैन के बेटे को बना बनाया बिजनेस मिल जाता है या फिर एक्टर का बेटा एक्टर बनता है। उस इतनी बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला, बॉलीवुड की मूवी बॉयकॉट कर दो, क्या पता सब ठीक हो जाए। सारे अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स जो कि तुम्हारे खिलाफ जा रहे हैं उसका कंट्रोल डाला प्लैनेट्स पर, और प्लैनेट्स का कंट्रोल भी घुमा के अपने पे ही डाल लिया कि पर्टिकुलर तरीके का जेम स्टोन पहनोगे तो फिर चीजें ठीक होना शुरू हो जाएगी।
तो ले दे के जो अनसर्टेनिटी होती है उसे मारने की कोशिश करी जा रही है, जो कि एक तरीके से ह्यूमन साइकोलॉजिकल नीड भी है। अनसर्टेनिटी पागल कर देती है लोगों को। तो अपना फ्यूचर जानना तो फितरत है इंसानों की, और पामिस्ट्री एक्सेट्रा अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स का कंट्रोल हाथ में लेने की एक साजिश कह सकते हैं इसको। तो जो लोग कहते हैं कि भाई अपनी किस्मत अपने हाथ में होती है और इसी वजह से हम एस्ट्रोलॉजी एक्सेट्रा में नहीं मानते, बेटा हर चीज़ का कंट्रोल अपने हाथ में लेने की टेंडेंसी की वजह से ही एस्ट्रोलॉजी जैसी इरेशनल चीज़ का जन्म हुआ, जो कि फिर भी ठीक है क्योंकि ये प्रेडिक्शन करके एटलीस्ट कोई उपाय तो दे देती है। क्योंकि अगर ये ना हो तो फिर इंसान खुद अपनी प्रेडिक्शन करते हैं फ्यूचर की, कि मेरा आईआईटी में नहीं हुआ तो फिर मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा, या फिर ये पर्टिकुलर एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, इस फलाने आदमी से शादी नहीं हुई तो फिर कुछ नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री पे रोक लगाने से पहले जो तुम अपने दिमाग में हमेशा प्रेडिक्शन करते रहते हो लॉन्ग टर्म, उस पे रोक लगाना भी काफी जरूरी है। जितने भी सुसाइड्स होते हैं उसके पीछे की वजह यही गलत फ्यूचर प्रेडिक्शन है कि जो मेरे हालात अभी है वही हमेशा रहने वाले हैं, कुछ नहीं बदलने वाला फ्यूचर में। तो लॉजिकली स्पीकिंग अपनी करंट सिचुएशन को इवेल्युएट करके जो भी फ्यूचर प्रेडिक्शन, लाइफ स्टोरी, लाइफ ट्रेजेक्टरी तुमने अपने लिए सोची है, देयर आर वेरी हाई चांसेस कि वैसा कुछ भी ना हो, क्योंकि एट द एंड वो एक लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन है जिसमें कि अनकंसीडर्ड वेरिएबल और अनसर्टेनिटी को हम पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं कर सकते।